आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पीएमआईएस ऐप का किया उद्घाटन। कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की स्थिति को ऑनलाइन जानकारी में देगी यह ऐप मदद। दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू, यात्रियों को मिली राहत। यात्रियों ने कहा कि जल्द सरकार करे अन्य ट्रेनों का परिचालन शुरू। झंझारपुर स्थित ड्योढ़ी सड़क के समीप जल जमाव के कारण पीसीसी सड़क के नीचे की मिट्टी धंसी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। तीन सूत्री मांगों को लेकर स्थानीय लोग दे रहे हैं धरना, मांग पूरी नहीं होने पर जाएंगे भूख हड़ताल पर। मामला क्योटी प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर तेलिया पोखर का। आगामी चुनाव को लेकर एकजुटता का परिचय दे ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी का बयान। जारी है पुलिस की वाहन चेकिंग अभियान, जगह जगह पर किया जा रहा है वाहन चेकिंग। इस दौरान फाइन भी काटे जा रहे हैं, जबकि कई जगहों पर किया गया है वाहनों को जब्त। मानव अधिकार युवा संगठन भारत की बैठक हुई होटल एपी पैलेस में। की गई समीक्षात्मक बैठक में दिए गए अहम निर्देश। लहरियासराय थाना पर किया गया क्राइम मीटिंग का आयोजन। डीएसपी अनुज कुमार ने थाना अध्यक्षों को दिया कई अहम निर्देश। रविवार को पीएमआईएस ऐप का उद्घाटन डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा की गई। इसके माध्यम से कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की स्थिति को ऑनलाइन जानकारी ली जा सकेगी। ऐप के उद्घाटन के दौरान कई वरीय पदाधिकारी भी रहे। रविवार को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने गोपनीय कार्यालय में पीएमआईएस ऐप का उद्घाटन किया, जिसका अर्थ होता है मैनेजमेंट कम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी ने स्वयं किया। इस अवसर पर सहायक सामर्थ्य सह डीएमसीएच नियंत्रण कक्ष के वरीय नोडल पदाधिकारी प्रियंका रानी, उपनिदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा, डीएमसीएच के कोरोना नियंत्रण कक्ष के नोडल पदाधिकारी व वरीय उप समर्था ललित राही एवं जिला स्वास्थ्य समिति के पीडीएम विशाल कुमार उपस्थित रहे। कोविड-19 पॉजिटिव मरीज का अब पीएमआईएस ऐप पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। पीएमआईएस ऐप पर रजिस्ट्रेशन होते ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर स्वीकृत हो जाएगा, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से मरीज के परिजन भी मरीज के दिन प्रतिदिन की स्थिति से अवगत होते रहेंगे। साथ ही जिला स्तर पर भी मरीज को कब कब किस चिकित्सा के द्वारा देखा गया व कैसे देखा जा रहा है, इसकी वर्तमान स्थिति भी उपलब्ध रहेगी। इसका अनुश्रवण किया जाएगा, क्योंकि चिकित्सक द्वारा जब जब मरीज को देखा जाएगा उसका अद्यतन रिपोर्ट ऐप पर प्रविष्ट होगी। जिस डॉक्टर के द्वारा देखा जाएगा उसका नाम भी उस पर अंकित रहेगा। इस ऐप को बनाने में सहायक सामर्थ्य सह डीएमसीएच नियंत्रण कक्ष के वरीय नोडल पदाधिकारी प्रियंका रानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा कई अन्य पदाधिकारी भी इनमें सहयोग दिया। दरभंगा जिले में किया गया इस न्यूनतम प्रयोग कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज और उनके परिजन के साथ साथ चिकित्सक एवं जिला प्रशासन के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा।
दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर सवारी गाड़ी के चलने से यात्री को राहत मिली है। यात्रियों सरकार से मांग की है कि जल्द अन्य ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए। सीतामढ़ी दरभंगा रेलखंड पर एक अप और एक डाउन सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू हो गया है। इस सवारी गाड़ी के चलने से आम लोगों को काफ़ी राहत मिली है। गाड़ियों के परिचालन बंद होने से यात्रियों को यहां अन्य वाहनों से 4 से 5 गुना अधिक किराया देकर जाना पड़ रहा था। वहीं समय भी अधिक लगते थे। टेकटायर स्टेशन से दरभंगा का रेल किराया प्रति व्यक्ति 10 रुपया था। वहीं अन्य साधनों से जाने पर 50 रुपया लगता था, जिस वजह से आम लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी। ऐसे में इन गाड़ियों के परिचालन होने से आम आदमी को राहत ज़रूर मिली है। अब यात्रियों ने मांग की है कि इस गाड़ियों के अलावे अन्य गाड़ियों का भी परिचालन जल्द शुरू की जाए। जनता को काफ़ी परेशानी हुई लॉकडाउन की वजह से, है ना। तो अभी कुछ रोज से लोकल चालू हुआ है, एक लोकल चालू है, तो उससे कुछ जनता को राहत मिला है। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो भी लोकल चल रही है सबको चालू कर दे, इसलिए कि टेम्पू के सफ़र में भाड़ा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। गरीब जनता यहाँ परेशान हो रही है ना। कहाँ जाना आपको? और हमको जो है पुपरी जाना है, और ये टाइम जो रात का टाइम हो रहा है, और सफ़र थोड़ा जो है देर का है। रात का सफ़र भी जो है ना बच्चे लोगों के साथ में करना थोड़ा सा क्या कहते हैं मुश्किल हो जाता है। और दिन की जो है ट्रेन अगर वो रहती है तो फिर दिन का दिन जो है आसानी होता है। कहाँ से इधर? अभी हम क्या बोलते हैं टेकटार में हैं। टेकटार से जो है निकाल देगा। अभी जो शाम का जो है वो 7:30 का ट्रेन वो जो है पकड़ के जो पुपरी जाएंगे। नाम डाउन हुआ है, गरीबों के बीच बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि बस भाड़ा टेम्पू भाड़ा यहाँ से 50 रुपया लिए जाते हैं। और अब जब से ट्रेन खुला है तब से गरीबों के बीच बहुत राहत मिला है। और 10 रुपया में यहाँ से टेकटार से दरभंगा पहुँच। ट्रेन चलने से अनलॉकडाउन में काफ़ी राहत मिली है। बस से भाड़ा अधिक लगती थी और आने जाने में काफ़ी समय का अभाव था। ना समय से बस चलती थी न कुछ। ट्रेन से तो कम इतना ज़रूर है कि आने जाने में सुविधा मिलती है। आने जाने में हम लोगों को पैसे भी कम लगते हैं और समय का बचत भी होता है। इसीलिए कृपया ट्रेन को चालू ही रखें। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रमोद कुमार झा और रोशन की रिपोर्ट। झंझारपुर स्थित ड्योढ़ी सड़क के समीप जल जमाव के कारण पीसीसी सड़क के नीचे मिट्टी धंस गई है, जिस वजह से कभी भी सड़क हादसा हो सकती है, लेकिन इस ओर किसी की नजर नहीं जा रही है। झंझारपुर औद्योगिक प्रांगण स्थित ड्योढ़ी पोखरा के दक्षिण दिशा की ओर बाजार जाने वाली मुख्य पीसीसी सड़क के नीचे मिट्टी हटकर पोखरा में चला गया है। ऊपर से पीसीसी सड़क की मिट्टी खाली होने से लंबा सुरंग बन गया है। कभी भी एक बार भारी वाहन इधर से गुजर जाए तो भारी हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सड़क झंझारपुर थाना के ठीक सामने पश्चिम की ओर जाती है। इस सड़क से फिलहाल बड़े वाहन पर परिचालन नहीं होता है, लेकिन वहीं स्कूली बच्चे भी पैदल, साइकिल व मोटरसाइकिल से आते जाते हैं। करीब 100 फीट की लंबाई में पोखरा के बगल में यह सड़क है। वहीं इस सड़क की चौड़ाई 8 से 10 फीट में है। इस सड़क में 8 से 10 फीट चौड़ा होने से नीचे अधिक मिट्टी निकल गया है, जिस वजह से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रोड टूट गए थे, लेकिन दिक्कत है चले में, गाड़ी घोड़ा चले में, पैदल चले में। आपका क्या नाम हुआ? हमारा रामचंद्र मुखिया नाम है। कहाँ घर है आपका? वो झंझारपुर पुरानी बाजार। क्या करते हैं आप? मछली का कारोबार करते हैं। मछली का कारोबार करते हैं, व्यापारी हैं आप? तो इस ढलाई से गुजरते होंगे तो बहुत समस्या होता होगा आप लोगों को? समस्या है, कभी भी हादसा हो सकता है। वो सही है, क्योंकि ढलाई के नीचे से देख रहे हैं हम, मिट्टी निकल गया है, मट्टी सब निकल गया है। रोड टूट गया है, सो हम लोग को बहुत काफ़ी दिक्कत हो रहा है यहाँ से गुजरने में। रास्ता पे रहा, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो ये जो मिट्टी नीचे से निकल गया है ढलाई से, अच्छा सबसे पहले आप ये बताइए कहाँ का एरिया है? ये झंझारपुर एरिया है। झंझारपुर का एरिया है। ये पोखर, ड्योढ़ी पोखर यही है? पोखर यही है। तो इस पे स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि ध्यान नहीं जाता है?
कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ना वार्ड कमिश्नर ना कोई, सब अपने में लगा हुआ है। तो ये कब से है ये जो मिट्टी नीचे से निकल गया है? साल 1.5 साल हो गया। साल 1.5 साल हो गया। ये आपका क्या नाम हुआ? बैजू कुमार। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए झंझारपुर से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। केवटी प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर तेलिया पोखर पर नागरिक अधिकार समिति के बैनर तले 3 सूत्री मांगों को लेकर स्थानीय लोगों अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर तेलिया पोखर पर नागरिक अधिकार समिति के बैनर तले क्षेत्र के लोग अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों का कहना है कि पूर्व में भी बीते 17 अगस्त को 1 दिवसीय धरना दिया गया था। तब जिला प्रशासन की पहल पर केवटी अंचलाधिकारी ने वार्ता करते हुए 1 सप्ताह के अंदर अमल करने की बात कही थी, लेकिन 2 सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई अमल नहीं हुआ है। अतः अनिश्चितकालीन धरने पर यहां के स्थानीय लोग बैठ गए हैं। इस बाबत धरना पर बैठे पूर्व जिला सदस्य संजय यादव ने बताया कि बगल के लांधा में एफसीआई का गोदाम बनाया गया। अब इसके ट्रक के आवाजाही से लोगों को परेशानी हो रही है। न तो सड़कों को चौड़ा किया गया, न ही इस एफसीआई में स्थानीय लोगों को काम दिया गया। सड़क की कम चौड़ाई के कारण पूर्व में कई घटनाएं भी हो चुकी है। वहीं समाज सेवी नवीन चौधरी ने बताया कि उन लोगों ने 3 मांगे रखी है। एफसीआई के ट्रकों का परिचालन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ट्रकों का परिचालन पर पूर्णतः रोक लगाया जाए। एफसीआई के इस गोदाम में 50% स्थानीय मजदूरों को काम देना एवं सड़क की चौड़ाई बढ़ाना शामिल है। पूर्व में भी इन लोगों ने 17 अगस्त को धरना दिया था, लेकिन आश्वासन के बाद अमल नहीं हुआ, जिसके बाद एक बार फिर ये लोग धरना पर बैठ गए हैं। जो नागरिक अधिकार समिति मोहम्मदपुर की ओर से ये जो अनिश्चितकालीन धरना है, उसका आज ये 3रा दिन है। इससे पूर्व 17 अगस्त को हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया था और प्रशासन को इसकी सूचना दी थी। प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन की ओर से केवटी के सीओ साहब को भेजा गया था, अंचलाधिकारी को, और हम लोगों से वार्ता करके उन्होंने लिखित कुछ सारा पेपर लिया और 1 सप्ताह का समय दिया कि आपकी मांग को 1 सप्ताह के अंदर इस पर अमल कर लिया जाएगा। लेकिन जब 2 सप्ताह से ऊपर हो गया तो हम लोग मजबूरन इसको अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी 3 सूत्री मांग है, जिसमें प्रथम मांग है कि ये जो एफसीआई गोदाम का ट्रक का परिचालन किया जाता है वो 24 घंटा किया जाता है, जिस वजह से ये पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो जाता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और अनेकों दुर्घटनाएं अब तक घटती आ रही है, लगातार घटती है। आगे हम लोगों का प्रोग्राम है, जो आज हम लोग का यह 3रा दिन चल रहा है धरना का। इससे पहले भी 17 तारीख के हम लोग 17 अगस्त को हम लोग धरना देने का काम किया। यहाँ के जो जिलाधिकारी है वो उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में अंचलाधिकारी केवटी अजीत झा को भेजे और हम लोगों को कहा गया तो 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों का जो समस्या उसका निदान किया जाएगा। लेकिन 1 सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह बीत गया, लेकिन कोई निदान करने का काम नहीं किया। ऑल इंडिया ब्राह्मण फाउंडेशन की बैठक मनीगाछी प्रखंड के कन्हौली में हुई। इस दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने कहा, आगामी चुनाव में ब्राह्मण एकजुटता का परिचय दें। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन की बैठक रविवार को मनीगाछी प्रखंड के कन्हौली में आयोजित हुई। सर्वप्रथम भगवान परशुराम के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर तथा गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ बैठक की शुरुआत प्रखंड अध्यक्ष आशीष मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने हर परिस्थिति में ब्राह्मणों के एकजुट होकर एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनने का आह्वान किया। साथ ही एक मत से सबने निर्णय लिया कि आगामी आने वाले चुनाव में ब्राह्मण एकजुटता का परिचय देंगे। जिस दल से या निर्दल से भी ब्राह्मण जहां से खड़े होंगे, एकजुट होकर ब्राह्मण को उन्हें मदद करेंगे। बैठक में पहुंचे वरिष्ठ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप ठाकुर ने फेडरेशन के प्रखंड अध्यक्ष को 100 पीला गमछा दिया। साथ ही समाज के लिए दलगत भावना से अलग एकजुट होने का संदेश भी दिया।
बैठक में आशुतोष पाठक को ब्राह्मणपुर पंचायत का पंचायत अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही बेहटा निवासी चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता साधना मिश्रा को मनीगाछी के महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई। बैठक का संचालन चंदन झा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन जिला मंत्री राजीव झा ने किया। बैठक में अधिवक्ता सुरेंद्र चौधरी, देवेंद्र कुमार झा, सुनील झा, सुजीत चौधरी, अमित पाठक, विमलेश कुमार, रमेश चौधरी, राधा वल्लभ झा, राकेश मिश्रा, मनीष मिश्र, पंकज झा, रविशंकर झा, पिंकेश झा, अंशु झा, जयंत झा, बउआ झा, गुड्डू झा सहित कई लोग अपने अपने विचार रखे। आज जे से ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के कार्यक्रम मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मपुर कन्हौली पंचायत में कन्हौली गांव में आयोजित भेल, जिनकर अध्यक्षता हमर सबके एतुका मंडल अध्यक्ष जे प्रखंड अध्यक्ष छथि आशीष झा जी वह अध्यक्षता केलथि और संचालन जे छै से चंदन झा जी केलथि। यह ब्रह्मपुर गांव यही पंचायत के छथि और हमर सबके उद्देश्य जेना कि सब आदमी जानै छी जे हम सब लगातार जिला में घुमि घुमि कऽ एहि फेडरेशन के केना मजबूत कयल जाय ताहि ले नम्बर जते ब्राह्मण के पंचायत है ताहिमे हम सब बैठक करै छी, अलख जगबै छी। एही कड़ी में आइ एतऽ आयोजित कयल गेल। दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलाई गई। इस दौरान दर्जनों वाहन चालक से फाइन काटी गई, जबकि कई वाहन जब्त भी किए गए। लगातार दरभंगा पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग का अभियान जारी है। इस दौरान कई वाहनों से फाइन भी काटी गई है, जबकि कई वाहन को जब्त किया गया है। तस्वीर है लहरियासराय थाना की, जहां हजमा चौराहा के पास वाहन चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा चलाई गई। इस दौरान कई वाहनों से वाहन की वसूली की गई, जबकि कई का वाहन जब्त कर लिया गया। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिंटू कुमार की रिपोर्ट। मानवाधिकार युवा संगठन की बैठक होटल एपी पैलेस में की गई। बैठक में संगठन के मुख्य उद्देश्य पर चर्चा करते हुए बताया गया कि संगठन सामाजिक शांति व सद्भाव बनाना ही मेरा कर्तव्य है। मानव अधिकार युवा संगठन भारत की बैठक होटल एपी पैलेस दरभंगा में आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक मनोज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष सामाजिक के संयुक्त रूप के द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय सचिव पुरेंद्र कुमार बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मानव अधिकार युवा संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता करना, लोगों को अधिकार के बारे में जानकारी देना, समाज में शांति कायम करना और भाईचारा कायम करना ही है। वहीं संगठन को विचार करते हुए विशेष अभियान चलाने की बात कही गई। बैठक में प्रदेश कानूनी सलाहकार उदय लाल देव, जिला अध्यक्ष ललित यादव, जिला सचिव सुनील भारती, जिला कानूनी सलाहकार आनंद कुमार, जिला प्रभारी दीपक यादव, सदस्य बंटी कुमार भगत, रमेश कुमार, मनोज मंडल, धर्मवीर मिश्रा, अजय कुमार, चंदन कुमार, सुजीत कुमार, अशोक कुमार शर्मा, सौरभ कुमार सहित कई अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। आज मानव अधिकार युवा संगठन की मासिक बैठक हुई है, जिसमें हमने पिछले जितने भी कार्य किए हैं, चाहे वो सदस्यता अभियान को लेकर हो, चाहे वो कोरोना की जागरूकता अभियान को लेकर हो, या अन्य जो हमारे अपने पर्सनल ग्रुप के जो डिस्कशन थे उसकी समीक्षा करेंगे। देखिए, मेरा नाम उदय लाल देव हुआ, मैं संगठन के तहत प्रदेश कानूनी सलाहकार हूँ। आज की मासिक बैठक में मुख्य रूप से निर्णय लिया गया कि सदस्य की संख्या अधिक से अधिक किस तरह से बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है सो इस बिंदु पर गहन रूप से जो है सो सोच विचार किया गया। साथ साथ आए हुए जितने भी नए सदस्य हैं जो जुड़े हैं संगठन से, उन लोगों को भी दिशा निर्देश किया गया कि हमारे संगठन का उद्देश्य क्या है, काम क्या है, हमको क्या करना है, कैसे हमको संगठन को चलाना है, गति देना है, और संगठन में सदस्य कैसे अधिक से अधिक हो, ताकि हम लोग का संगठन अच्छा से अच्छा
काम कर दिखाए समाज में, व्यक्ति के बीच, देश में। इस पर मुख्य रूप से जो है सो चर्चा है। रविवार को भगवा रक्षा वाहिनी जिला इकाई मधुबनी की बैठक नारायण यादव महाविद्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान हिंदुओं के सुरक्षा पर चर्चा की गई। रविवार को भगवा रक्षा वाहिनी जिला इकाई मधुबनी की बैठक देव नारायण यादव महाविद्यालय जो कि मधुबनी में स्थित है वहां संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता पंकज कुमार मिश्रा और मंच संचालन राकेश कुमार चौधरी ने किया। इन लोगों ने बताया कि समाज में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, गौ रक्षा करने के लिए, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए संगठन की मजबूत होना आवश्यक है। इस दौरान जिला प्रवक्ता धर्मेंद्र दास, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार यादव, जिला मीडिया प्रभारी अखिलेश कुमार ठाकुर, सचिव कुशवाहा, नीरज कुमार झा, राजन कुमार झा, नंदन यादव, राधे लाल यादव, शैलेंद्र झा, सुशांत कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयनगर रविश कुमार, शिव कुमार सोनू सहित कई लोग उपस्थित रहे। संगठन की रक्षा करना ही भगवा रक्षा वाहिनी का मुख्य उद्देश्य है। हिंदुत्व और हिंदू समाज से जुड़े हुए मंदिर, मठ एवं अपने संस्कृति को, जो सनातन धर्म है, उसको बचाए रखना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। आगामी 7 सितंबर को होने वाली सीएम नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली की तैयारी को लेकर झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई अहम निर्देश भी दिए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 सितंबर को होने वाली वर्चुअल रैली को सफलता के लिए रविवार को सांसद रामप्रीत मंडल ने झंझारपुर आईबी पर पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ के नेताओं के साथ तैयारी की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सांसद श्री मंडल ने कहा कि 7 सितंबर को राज्य में सीएम नीतीश कुमार निश्चय संवाद में अधिक से अधिक लोग को जोड़ने के लिए व्यापक तैयारी की जाए। इस निश्चय संवाद में लाखों लोग जुड़ेंगे। उन्होंने स्थानीय लोगों को चिन्हित जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग करते हुए अनुशासित करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने का अनुरोध किया। वर्चुअल रैली 7 सितंबर को पूर्वाह्न 11:30 बजे शुरू होगी। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं दुनिया में एक मिसाल कायम होगा यह रैली। देश कोरोना महामारी जैसे बीमारी से पीछे धकेला जा रहा है। ऐसी अवस्था में बड़ी रैली और मीटिंग नहीं हो सकता है। सरकार के 15 साल के विकासात्मक कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कार्यकर्ता को ही करना है। क्या आज जो बैठक रखा गया है यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर के? आप जो समझिए, लेकिन निश्चय संवाद जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल करने जा रहे हैं, वो संवाद जो है हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में पहला नंबर पर होगा, जो जिस तरह के करने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। और अगले विधानसभा को देखते हुए और जो कोरोना का महामारी जिससे सारे संसार को बहुत पीछे धकेल दिया है, छोड़ दिया है, इस महामारी के कारण हम लोग जो है अभी बड़े बड़े जो है मीटिंग नहीं कर सकते हैं, रैली नहीं कर सकते हैं, जिस कारण हम लोग वर्चुअल के प्रोग्राम संवाद करके, निश्चय संवाद करके घर घर तक लोगों को हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया 15 सालों में, बिहार को आगे बढ़ाया है, इसके लिए हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। आप उस कार्यकर्ता का जो कल किस तरह से किया जाएगा और जनता तक, जन जन तक पहुंचाया जाएगा, इस प्रकार का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम कर रहे हैं। और आगामी जो विधानसभा चुनाव है, जो भी हमारे प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे, उनको जिताने का कल से ही हम लोग प्रयास करेंगे अपने निश्चय संवाद पर। क्या लग रहा है जो विधानसभा चुनाव में जो पिछला आ रहा है सिस्टम, तो आप यहाँ जो गठबंधन है भाजपा और जदयू, इसमें क्या लग रहा है जो कि यहाँ भाजपा को सीट मिलेगा या जदयू? इस तरह का तो मैं अभी कोई सही उत्तर आप नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि शेष नेतृत्व जो है वो लोग डिसाइड करेंगे। मेरे ख्याल से 10 तारीख के बाद वो डिसाइड हो जाएगा, आपस में बातचीत चल रही है। लेकिन बन तो रहा यहाँ जदयू का,
बीजेपी के लोग भी हॉबी हो रहे हैं जो न ये मेरा मेरा अधिकार बन रहा है। वो तो सर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जो रामविलास पासवान जी जो हमारे एनडीए गठबंधन के नेतृत्व है, वो लोग बैठ करके समस्या को निदान करेंगे। और बहुत जल्द आपके बीच में आ जाएगा आपको खबर कि हम लोग किनको इस एरिया से जो जहाँ का जो क्षेत्र बनेगा उनको टिकट दिया। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को कोई टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।